दूसरे कॉल पर। सत श्री अकाल जी। आज मैं हरियाणा जागृति तरफ से आज पंजाब के किसानों के बीच पहुंचे हैं। आज इनसे आपकी बात कराते हैं। की हाल है वीरे? बढ़िया जी। की ना है? बलजिंदर सिंह। चैनल हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू। जो मौजूद हालात हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हालात तो बहुत बेकार बने हुए हैं जी, आपको मालूम ही है। देखो इधर कोई शौक तो नहीं है इधर बैठने का, मच्छर में बैठे हैं, कभी लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, आप सब देखते ही हो कैसे कैसे कोई प्रॉब्लम तो सभी है। रोड पे बैठने का क्या कोई शौक होता है? अब सरकारों की नालायकी है जो यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, कोई अच्छी बात तो नहीं है। देश का विकास ऐसे तो होगा नहीं रोडों पर बैठकर। अब जी सरकारों को सोचना चाहिए भी क्या होता है क्या नहीं होना चाहिए ना, ऐसे है। जो एक कमेटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उसने रिपोर्ट की है, उसने किसानों का जो है विरोध कराया कि किसान बैठ रहे हैं जो इसका विरोध कराया, तो उस पर आपका क्या विचार है? देखो सरकार को ऐसे लग रहा है कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, किसानों को लग रहा है जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं। अब इसमें सही क्या है और गलत क्या है, अब इसका समाधान ही नहीं निकल रहा है तो क्या मालूम पड़ेगा भी क्या सही है क्या गलत है। सरकार हमारा विरोध कर रही है, हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, ऐसा ना। आपको लगता है हल किसी तरीके कोई आपका विचार हो, आपको कोई आइडिया हो जिससे हल निकल सकता हो? आइडिया तो देखो कुछ नहीं है हमारे पास, तो अभी यही आइडिया है बैठने का। इधर बैठे हैं, सरकार हल निकालेगी तो उठेंगे, नहीं तो बैठे हैं। कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? जब तक हल नहीं निकलेगा बैठे हैं। नहीं, बैठने से हल निकल जाएगा? निकलेगा। कोई वार्ता जो है, कोई किसी भी चीज का हल वार्ता से निकलता है, बातचीत से। बातचीत हो नहीं रही। बातचीत तो होती है तो बुलाते हैं, वो बातचीत करते ही नहीं है कुछ। कितनी मीटिंगें हो गई, कितना कुछ हो गया, हल निकालते हैं। सरकार को बुलाना चाहिए भी, आओ तुम्हारे बैठते हैं बात करते हैं, हल निकालते हैं। लेकिन हल तो निकालते नहीं, वो तो वही बात करते हैं। हमारी जथेबंदियाँ जाती हैं, किसानों की जाती हैं, कितनी बार तो गुस्सा होके आ गए भी हल तो निकल नहीं रहा है, वहाँ पे आने का क्या फ़ायदा। सरकार को बुलाने का, मीटिंग रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है जब कोई हल तो निकालना ही नहीं। कानून तो बोल रहे हैं यही, इसमें शोध करवा लो, इसमें चेंज करवा लो, ऐसे नहीं ना। हम तो इसको बिल्कुल ही रद्द कराने के लिए बैठे हैं। संशोधन पे आप क्यों तैयार नहीं है? देखो अब हम तो आपको बताते हैं कि हमको इतनी भी नॉलेज कम है, इधर बैठने हैं, हमारी जथेबंदियाँ हैं आगे, हम अगर उनसे ऊपर उठ के कोई सवाल करेंगे या कुछ भी बोलेंगे तो हमारे लिए भी वो अच्छा नहीं है। आपकी जो यूनियन कौन सी है? किसान यूनियन कौन सी यूनियन के बैनर के तले? हम उगराहा यूनियन जोगिंदर सिंह उगराहा। जोगिंदर सिंह उगराहा। हाँ, जिसका काफी मतलब संगठित हाँ, संगठन है। हाँ, जिनके पूरा। साथ काफी महिला। बहुत। आज वो यहाँ पकौड़ा चौक पहुंचे थे। हाँ जी। तो आपको क्या संदेश दिया उन्होंने? उन्होंने तो यही संदेश दिया है कि हमने ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं जीतनी है बस। कोई और आगे हाँ। आगामी कार्यक्रम रणनीति के बारे में आपको कोई रणनीतियाँ जो बताते हैं वो हम करते हैं, शांतमय करते हैं जो भी करना है। क्योंकि जो आपके जो है नेता की लिस्ट है, जो अभी भी वो राकेश टिकैत से ऊपर है, जो उनका जो पायदान है, अभी एक लिस्ट जारी हुई थी। हाँ जी, उनका हाँ जी। 48वां स्थान था। हाँ जी, हाँ। बहुत अच्छे जो व्यक्ति थे उसमें, उनका संगठन में वो बहुत ज्यादा संगठन है। उनको नॉलेज है, वो बहुत पुराने बहुत टाइम से संघर्ष कर रहे हैं किसानों के लिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उनको मालूम है भी क्या कैसे करना है। सरकार से लड़ा तो नहीं जाएगा, जैसे सरकार की नीतियाँ चलती हैं हमारे किसानों की भी वैसी नीतियाँ चलानी पड़ेंगी। आपके जो उनको नेता लड़ने की के लिए। नीतियाँ कैसी हैं, जो आप उनसे जुड़े हुए हैं? कैसी क्या नीति जो प्रभावित हुए आप कि उन संगठन से जुड़े हैं आप? हम तो उनकी सोच को देख के जुड़े हैं कि जो कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं, अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं। अपने लिए क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, उनकी उम्र भी कितनी है, कर तो हमारे लिए रहे हैं ना। आगे आगे बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए तो कोई करता नहीं है। जो तो मंत्री करते हैं, अपने लिए करते हैं, किसानों के लिए वो कर रहे हैं। छोटे किसान के लिए, बड़े किसान के लिए, कैसा भी है किसान जो मजदूरी करता है वो सबके लिए सोच रहे हैं ना। आपको उम्मीद है कि जो आपके नेताजी फैसला लेंगे वो बिल्कुल सही लेंगे? हाँ सही लेंगे, जो निर्णय करेंगे वो बिल्कुल सही होगा, सही आपके होगा, हित के लिए होगा? हित की होगा, इसलिए बैठे हैं। अगर हमको लगता है ना उनमें कि वो हमारे हित के लिए लड़ रहे हैं, हमको लगता है, इसीलिए हम बैठे हैं उनके पीछे। आज तक पहले कोई ऐसी खासियत रही हो जिन्होंने मतलब आज तक कभी वो कोई निर्णय गलत गया है उनका? नहीं, कोई गलत नहीं गया अभी तक तो। बिल्कुल सही हाँ, निर्णय बहुत टाइम से वो लड़ रहे हैं। किसान यूनियन के जो प्रधान है हमारे, वो बहुत लंबे टाइम से किसानों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। हमारे पराली के मुद्दे उठते हैं, धुएं का मुद्दा उठता है, किसानों का कोई भी उठता है, किसानों की फसल को कम ज़्यादा रेटों में बेचा जाता है, उनका वजन ज़्यादा कम किया जाता है,
तो उनमें सबका वो हेल्प करते हैं। आप कभी उनसे मिले? नहीं, हम नहीं कभी मिले उनसे। उनका जो है व्यवहार कैसा लगता है आपको? जैसे कभी हमने तो स्टेज पे ही बोलते उनको सुना है, जब भी सुना है। ऐसे बैठ के तो कभी हम उनसे मिले नहीं है। उनकी बातों से मालूम पड़ता है, जब स्टेज पे उनकी स्टेज पे सुनते हैं, वो स्पीच करते हैं तो बढ़िया करते हैं। फिर क्या उम्मीद है कुछ किसी जत्थेबंदी की चर्चा हुई हो और जो आपकी जत्थेबंदी के साथ चर्चा हुई हो कि भाई आगे कोई रणनीति ऐसी हो जिससे आपको कोई कदम ठोस कदम उठाने के लिए बोला गया हो? नहीं, अभी तो कुछ नहीं बोला गया। अभी तो कोई ठोस कदम उठाने के लिए नहीं बोला गया। अभी तो बोल रहे हैं कि शांतमय से बैठे हैं, जब बोलेंगे तब देखी जाए क्या होगा। तो आज उन्होंने कोई खास बात उन्होंने जो आपके सामने मन साझा किया है पकौड़ा चौक पर, कोई खास बात की जो दर्शकों को बताएं आपको? खास बात तो उनकी यही है कि हमने जो करना है शांतमय से ही करना है। जैसे सरकारों को मालूम है कि बैठे हैं, लेकिन वो अनदेखा कर रहे हैं हमको, इधर बैठों को। मौतें भी बहुत होगी, कितनी मौतें हो रही हैं। अब गर्मी आ गई, आने जाने का और बहुत औखा है बहुत। यहाँ पे बैठना। अब हमारे किसान आते हैं, जो बुजुर्ग भी आते हैं इधर, इतनी गर्मी में इधर आके, उधर से आके, इधर पानी पूनी भी बदल हो जाता है, बीमार भी हो रहे हैं। तो यहाँ कोई मेडिकल टीम आती है चेक करने के लिए बुजुर्ग? हाँ, आती है, मेडिकल टीम आती है। मेडिकल टीम आती है, जहाँ पे डॉक्टर भी बैठे हैं। ट्रीटमेंट सही मिल रहा है? हाँ, सब मिल रहा है। और कुछ कहना चाहते हो? बस यही कहना चाहते हैं सरकारों को कि उनको सोचना चाहिए, शर्म करनी चाहिए थोड़ी सी। चलो बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद।